दोस्तों, आज जो लोकसभा में हुआ अप्रत्याशित था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कांग्रेस के सांसद प्लैकार्ड्स के साथ, बैनर्स के साथ सामने आ गए, लोकसभा के वेल में आ गए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला उनसे इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने 4 सांसदों को निलंबित कर दिया, 4 कांग्रेसी सांसदों को। वो कांग्रेसी सांसद जो लोकसभा के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, मगर सबसे बड़ी बात जो मुद्दा उठाया जा रहा था कि वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं। आज जब देश ने अपनी 15वीं राष्ट्रपति, जी हां, द्रौपदी मुर्मू को देखा, प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, मगर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री पूरी तरह से गायब रहते हैं। लोकसभा के तमाम सांसद या राज्यसभा के सांसद यही तो मांग कर रहे हैं कि आज देश के सामने इतने मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं, मगर प्रधानमंत्री कहां हैं? प्रधानमंत्री क्यों गायब है? आपके सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, आपके सामने महंगाई का मुद्दा है, आपके सामने अग्निवीरों को लेकर युवाओं की नाराजगी का मुद्दा है, आपके सामने चीन द्वारा कथित तौर पर हमारी जमीन पर कब्जा का मुद्दा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश। खामोशी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, वो संसद ही नहीं पहुंच रहे हैं, ना लोकसभा के अंदर ना राज्यसभा के अंदर। जी हां, उन्हें संसदीय कार्रवाई में शामिल होना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से गायब है। मैं नहीं भूल रहा हूं दोस्तों, 2014 से पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की जाती थी और उनसे कहा जाता था कि भाई आप कहां हैं, आप खामोश क्यों हैं, उन्हें मौन मोहन सिंह कहा जाता था, मगर कम से कम वो संसद के अंदर मौजूद रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाल लिया है, वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जाते ही नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो वो बांसुरी सुनने को लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के वो कौन से 4 सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि, रेम्या और टीएन प्राथपन, इन तमाम लोगों को स्पीकर की वार्निंग के बाद जो है उन्हें हटा दिया गया है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर यह संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी स्पीकर से अपील की कि इन तमाम सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो प्लैकार्ड्स लेकर, बैनर्स लेकर संसद में मौजूद थे। क्या कहा ओम बिरला साहब ने? ओम बिरला साहब ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि संसद की कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हालात को इस तरह से बिगड़ने नहीं दूंगा, मेरी नरम दिली को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। वाजिब बात है, मगर एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्यों नहीं आते? क्या वो अपने सामने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का प्रदर्शन भी नहीं देख सकते? क्या आलोचना से इस कदर डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या सवालों से आप इस कदर बचते हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, सांसद कौन कौन सा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर वो चर्चा करना चाहते थे और अभी तक सरकार इस पर खामोश है। सबसे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन और शांतनु सेन रूल 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं और जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर रूल 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव किया है और चर्चा क्या करना चाहते हैं वो कि मोदी सरकार के अंतर्गत सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है। और उसी तरह से कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर, वो भी स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे ताकि जीएसटी के बहाने जो चीजों के दाम बढ़े हैं उस पर चर्चा हो सके। मगर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल 11 अगस्त मॉनसून सत्र राज्यसभा के अंदर बवाल होता है और 12 सांसदों को राज्यसभा के अंदर निलंबित कर दिया जाता है, जिनमें से एक प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की भी होती हैं, डोला सेन भी होती हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस की होती हैं। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उनकी हरकत जो थी वो मॉनसून सत्र में हुई, मगर उन्हें शीतकालीन सत्र में भी निलंबित कर दिया गया। और विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा था कि उन्हें जो निलंबित किया गया है वो संसद के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि अगर आपको निलंबित किया जाता है ना तो
जिस सत्र में आपने जो गुनाह किया है उसी सत्र के लिए आपको निलंबित किया जाता है। अगले सत्र में आपकी सजा को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उस वक्त विपक्ष ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ। विपक्ष का कहना है कि 12 सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है, क्योंकि नियम 256 के मुताबिक सदस्य को सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित किया जाता है, जबकि मॉनसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त हो चुका है। ऐसे में सत्र में सदस्यों का निलंबन किया जाना पूरी तरह से अनुचित है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रियंका चतुर्वेदी और डोला सेन ने आरोप लगाया था कि किस तरह से वहां जो मार्शल्स थे, पुरुष मार्शल्स थे, वो महिलाओं को घसीट कर बाहर ले जा रहे थे। जी हां, पुरुष मार्शलों ने महिलाओं को छुआ और यह अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक बात थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस पूरे प्रकरण पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, पिछले सत्र के अंतिम दिन जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता नहीं देखी। ये स्वागत योग्य कदम है और जो नियम कानून का पालन नहीं करते उनको ऐसा ही संदेश दिया जाना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, चाहे इस बार लोकसभा हो, विपक्ष के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है मुद्दे उठाने के लिए, और पिछले साल आपने देखा नियम 256 की अनदेखी करते हुए किस तरह से 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र में निलंबित कर दिया गया था। किस गुनाह के लिए? वो गुनाह या वो कथित गुनाह जो उन्होंने मॉनसून सत्र यानी 11 अगस्त को किया था। इससे हो क्या रहा है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इससे हो ये रहा है कि विपक्ष और सरकार के बीच रिश्ते लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हम ये ना भूलें कि लोकसभा ने अपनी तरफ से अभी ये सत्र शुरू होने से पहले पूरी एक फहरिस्त जारी की थी कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन से शब्द असंसदीय हैं। मसलन आप भ्रष्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अक्षम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जुमलाजीवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर सरकार जुमलों की गुगली मारेगी तो लोग तो जुमलाजीवी कहेंगे ही ना, मगर इन तमाम शब्दों को दोस्तों बैन कर दिया गया था। दोस्तों, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि यह सरकार जो है वो सवालों से बचती है, चाहे संसद हो या सड़क। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद है यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाया गया था, और जब वो वापस आए थे तब एक एक मंत्री जो उनके स्वागत के लिए गया था उन पर एहसान जतला रहा था, ये बार बार कह के कि आप आए हैं तो मोदी जी की कृपा से आए हैं। याद है कि नहीं आपको? यहां तक कि जो विद्यार्थी आए थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय के नारे भी लगवाए जा रहे थे। याद है आपको? जितेंद्र सिंह, मोदी सरकार के अन्य मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम, प्रहलाद जोशी, ये तमाम लोग जो हैं छात्रों के स्वागत के लिए आते हैं और ये कहते हैं कि आप जो हैं आए हैं वो मोदी जी की कृपा से आए हैं। मगर मैं आपको ये मुद्दा क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आज ये छात्र कुछ सवालों के साथ इस सरकार के सामने खड़े हैं। ये नजारा देखिए दोस्तों, इन छात्रों को यह वादा किया गया था कि अब जबकि आप यूक्रेन से यहां लाए जा चुके हैं, हालात बद से बदतर हैं यूक्रेन के अंदर, इसलिए अब आपको जो है एडमिशन मिलेगा भारत के स्थानीय मेडिकल कॉलेजेस में। इन छात्रों को आज तक एडमिशन नहीं मिला है दोस्तों। हजारों बच्चों का भविष्य इस वक्त अधर में है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, और ये छात्र सिर्फ यहां प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, छात्रों के साथ उनके मां बाप, उनके अभिभावक भी हैं। मैं सीधा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इनके सवालों का जवाब कौन देगा? इनका भविष्य अधर में है। मैं जानता हूं कि यूक्रेन में जो हुआ उसमें मोदी सरकार का कोई दोष नहीं है, मगर हकीकत यह है कि सरकार को इनके मुद्दों को, इनकी जरूरतों को संबोधित करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा लेने की बात होती है तब आप इन छात्रों का इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा में भी जब हमारे जवान शहीद हुए थे तब आपने उस शहादत का इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया था। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों की शहादत पर मिल सकता है क्या? यह प्रधानमंत्री ने कहा था ना। उसी तरह से आपको याद होगा जब यूक्रेन से छात्र आए थे
और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू नहीं करवाया गया है विदेशों से। ढेरों मिसालें हैं। इससे बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में भारतीय नागरिकों को लाया गया है, जैसे खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ था 90 के दशक में। मगर इस सरकार की आदत है, हर चीज पर ये लोग सियासत करते हैं, हर चीज पर ये लोग वोट मांगते हैं। तो उस वक्त आप वोट तो मांग रहे थे इन छात्रों के नाम पर। आज जब ये छात्र यहां आ गए तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, इसलिए ये इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, इनके सवालों का क्या? यानी कि आपको संसद के अंदर विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब नहीं देना और सड़क के अंदर जो बेरोजगार है उसके सवालों का जवाब नहीं देना, युवा के सवालों का जवाब नहीं देना। मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में वो तस्वीर दिखाई थी, फिर से देखिए तस्वीर। ये तस्वीर है उन युवाओं की जिनकी भर्ती 2018 में अर्धसैनिक बलों में हो गई थी। आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। इन्होंने मार्च किया है नागपुर से दिल्ली तक, और नागपुर से दिल्ली के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, चाहे वो मध्य प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में, कहीं इन्हें ढकेला जा रहा है, कहीं इन्हें लाठियों से मारा जा रहा है, कहीं इन्हें रात को चलवाया जा रहा है। इनके भी तो सवाल है ना। इनके सवालों के जवाब कौन देगा? और मैं एक पत्रकार के नाते नहीं, इस देश के नागरिक के नाते आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इनके सवाल वाजिब नहीं हैं? क्या इनके जवाब नहीं दिए जाने चाहिए, या ये भी देशद्रोही हैं? क्योंकि तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है, एक ही समाधान है, जो सवाल करे देशद्रोही बता दो, निलंबित कर दो, बस। खैर, मगर हम सवाल करते रहेंगे जब तक जां में है जान। नमस्कार।